हाय एवरीवन, सो मिल चुके हैं न्यू लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और मैं छोटा सा रीजन बताना चाहूंगा, जो भी जानना चाहता है कि ये वीडियो में इतना डिले क्यों हो गया। मैंने ना मतलब वीडियो बना ली थी, अपना सब कुछ रेडी हो गया था, पूरी वीडियो कंप्लीट हुई, इशू क्या आ गया, कैमरा ऑन ही नहीं था। मतलब अपनी तरफ से मैं टच करके गया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। और बीच में हम पीछे जाके भी नहीं देख सकते कि वो पीछे रिकॉर्ड हो रही है नहीं, क्योंकि पूरे लेक्चर पे ध्यान होता है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा डिले हो गया। लेक्चर में सेकंड टाइम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो आई होप यू विल स्टिल लाइक दिस वीडियो। मतलब अभी तो और ज्यादा मजा आएगा ना। जो पिछले वीडियो में थोड़ा सा मतलब 1 घंटा 4 मिनट की हो रही थी, अब 1 घंटा 3 मिनट की हो जाएगी। थोड़ी स्पीड बढ़ा लूंगा मैं अपनी, तुम्हारे लिए फायदा होगा, है ना। तो यही सारी कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा प्रवचन है, मतलब आज का जो हमारा मुद्दा है, वो मुद्दा होने वाला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री हमारे पास हम पढ़ने वाले। जिसको नहीं पता ना, डिग्री, ऑर्डर और लीनियर, नॉन लीनियर, अगर जिसको नहीं पता है लास्ट की वीडियो देख सकते हैं वो, ठीक है। अब मैं यहां पे ना ये नहीं बोल रहा हूं कि लीनियर होनी चाहिए, नॉन लीनियर, कोई भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर मतलब पहला ही डेरिवेटिव होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए उसमें। और उसके डेरिवेटिव की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मतलब डेरिवेटिव की पावर जो होती है वो 1 होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो वो कुछ ऐसे आने वाला है, कुछ ऐसे। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ना यहां से हम थोड़ा अंदर जाना चाहें इसकी इक्वेशन में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसको 2 फॉर्म में स्टडी करा करेंगे और फिर मैं उसको 5 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा कि इन टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है। वी वॉन्ट अ फंक्शन y is equal to phi of x such that a continuous function y is equal to phi of x such that it satisfies equation 1। तो इसको इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करिए। दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है। सो ये हमें फाइंड आउट करना है, मेन गोल हमारा ये रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स आएगा ना, इसमें कांस्टेंट भी आएगा। तो कांस्टेंट आने की वजह से दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास होने वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन लिख लो। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स arbitrary constants and represent family of curves। अभी बताएंगे भी, इसके एग्जांपल के साथ बताएंगे, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। family of curves is general solution। अगर मैं उसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू डाल दूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसे कहते हैं। solution which contains arbitrary constants and represent family and they represent family of curves, that is known as general solution। अगर मैं क्या करूं, using initial conditions, तो मैं यहां लिख देता हूं using initial conditions we can eliminate arbitrary constant। that solution is particular solution। अब एक तीसरी टाइप का भी होता है जिसे कहते हैं हम सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी के लिए तो मैं बहुत बेकार इसकी मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं। मतलब ऐसे होगा कि मतलब तुम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे, सर ये क्या लिखवा दिया आपने। बट ठीक है, इसके बाद इसका बाद एक लेक्चर और आएगा। अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आज खत्म करा के जाने वाला हूं, 5 इसमें डिफरेंट चीजें करेंगे। इसका अगला एक और लेक्चर आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर ही होगा लेकिन डिग्री एक नहीं होगी।
उसके अगला एक लेक्चर आने वाला सिंगुलर सॉल्यूशन में, एक ही वीडियो बढ़िया बनाएंगे एकदम, चाहे आधा घंटा फालतू लग जाए, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन में उसमें लिखूंगा मेन डेफिनेशन। फिलहाल के लिए मैं बड़ी बेसिक से खुद से बना के लिख रहा हूं, अ सॉल्यूशन which is neither general solution nor particular solution is called singular solution। अभी तो तुम कहोगे कि ये क्या ही डेफिनेशन है, पर ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारा काम चल जाएगा। अब जिसको नहीं पता ये ऑर्डर डिग्री क्या होता है, तो मैं वो भी बता चुका हूं कि ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हैं, और डिग्री हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो यहां पे पावर कितनी लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ना हमें क्या करना है, मैं तुम्हें बताता हूं 5 डिफरेंट तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन को। अरे 5 अलग तरीके क्यों, एक ही तरीके से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्योंकि ये 5 तरीके अलग अलग सिचुएशन में यूज होने वाले, अलग अलग सिचुएशन में यूज होने वाले। तो मैं 5 मेथड में इसको डिवाइड करूंगा। सबसे पहला आएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, और फिर प्लस में इसमें रिड्यूसेबल भी लिख लो, मतलब कोई इक्वेशन नहीं है उसको जबरदस्ती वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना, दैट विल आल्सो बी कवर्ड हियर। दूसरा जो अपने पास आता है, तो सेकंड हमारे पास आने वाला है, पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का मेथड होता है हमारे पास, पहले हम उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास कोई न्यू मेथड नहीं है। अगर कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, मैं अभी बताऊंगा भी होमोजीनियस क्या होती है, एक होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, तो हमारे पास ना कुछ ये बेसिक से टर्म है, जैसे ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ये 6 टर्म तो अपने दिमाग में रख लो, यही है बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बेटा बेस कौन बनाएगा, तो ये 6 चीजें बनाने वाली। तो अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। पहली 4 तो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, पूरी वीडियो उस पर बनाई है, अच्छे एग्जांपल भी कराए और बहुत अच्छे एग्जांपल भी कराए हैं उसमें मैंने। बात समझ पा रहे हो? तो लास्ट वीडियो उसके लिए तुम देख सकते हो, मैंने ट्राई किया है कि जितना मैं डेप्थ में जा सकता था मैंने उसको किया है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, या फिर ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, सारा कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस में प्लस रिड्यूसिबल कि अगर कोई नहीं है तो उसको जबरदस्ती होमोजीनियस बना, होमोजीनियस बनेगी। और होमोजीनियस पे हमारे पास एक मेथड है, अगर मैं वो मेथड यूज कर लेता हूं तो मैं होमोजीनियस से किस पे जा सकता हूं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड हमारे पास जो एक आने वाला है वो हमारे पास होगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या मैंने यहां पे वो लीनियर की बात की? अच्छा, लीनियर जिसको नहीं पता है, नहीं याद है, मैं एक बार बता देता हूं। लीनियर वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होती है 1, मतलब उसकी डिग्री कितनी होती है, 1। मतलब अगर dy बाई dx लिख रहा हूं ना, उसकी पावर होगी 1, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी भी पावर होगी 1 ना। इनकी प्रोडक्ट अलाउड है, इनकी प्रोडक्ट भी अलाउड है और इनकी हायर पावर भी नहीं अलाउड है। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर डिटेल जाननी है तो लास्ट वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसको जल्दी जल्दी देख के वापस आ सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां से भी समझ आ ही गया होगा तुम्हें, ना। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल तो सब में ही होगी कि जबरदस्ती बनाने वाला काम भी हमारे को आना चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती करनी आनी चाहिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं उसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, फोर्थ अपने पास आएगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस रिड्यूसिबल। उसके बाद जो अपने पास आने वाली वो बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या है इसको हम जानेंगे, 5th है। अब ये बर्नौलीज इक्वेशन में डायरेक्ट तो सॉल्व करूंगा नहीं, बर्नौली को रिड्यूस करूंगा फर्स्ट ऑर्डर में और सॉल्व करूंगा। ठीक है, और लास्ट अपने पास आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनकी भी रिड्यूसिबल तो होगी ही, इसकी भी रिड्यूसिबल होगी, इसकी भी रिड्यूसिबल होगी। बात समझ पा रहे हो? कुछ इक्वेशन होगी जो एग्जैक्ट होगी नहीं, मैं उसको जबरदस्ती एग्जैक्ट बनाऊंगा। फिर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बताऊं। दीज आर द 5 थिंग्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस वीडियो। तो ये हम पहली हेडिंग लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो लिखो पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सिंपल इसमें इक्वेशन कैसी बननी चाहिए? फाई ऑफ एक्स dx प्लस फाई ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। मैं दोनों को अलग अलग करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा आराम से। तो पहला इसके लिए एग्जांपल लिख लो, जो मैं पहला एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखवाने वाला हूं, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू y by x इज इक्वल टू y by x। इसे ट्राई करो एक बार। सो हो गया ये ट्राई, चलो आ जाओ। अब dy by dx इज इक्वल टू y by x हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करने का मेथड सिंपल सा क्या है, तुम क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। यहां पे मतलब अलग अलग मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dy by y इज इक्वल टू dx by x। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक ले लिया, क्वेश्चन ले लिया। बताते हैं क्यों लिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो आ जाएगा log y, या आ जाएगा log x, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकता हूं, तो मैं लेने वाला हूं log x, log c, सॉरी log x नहीं log c। log a इन प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b, तो log xc, दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तो log से log कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू xc। आ गई? क्या है ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। नहीं 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 नहीं, यही समझाने के लिए क्वेश्चन दिया। दिस इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अबे क्वेश्चन ऐसे आएगा तुम्हें, क्वेश्चन के ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में तुम्हें ये थोड़ी देखने को मिलेगा कि कौन सी लाइन दी हुई है, नहीं, वो कहेंगे किस चीज, क्या क्या हमें कर्व मिल रही है, क्या फैमिली ऑफ सर्कल मिल रही है, क्या फैमिली ऑफ एलिप्स मिल रही है, क्या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल रही है, या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल रही है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल रही है। बताता हूं क्यों। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होती हुई मुझे लाइंस मिल रही। क्यों? देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारे पास होता है ना, mx प्लस सी, m इज स्लोप एंड y इज c इज y इंटरसेप्ट, जहां पे y एक्सिस को कट करती। अबे यहां तो है ही नहीं, और इसको 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x 0 पुट करोगे y 0 आ गया, मतलब ओरिजिन से जा रही है। तो ये हमें पता कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी इसका ग्राफ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी की सारी जितनी भी ओरिजिन से पास हो रही है, दीज आर दी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? सो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, समझ पाए? तो ये है हमारे पास इसका आंसर। अब इसमें मैं एक और पार्ट बना देता हूं। वो पार्ट क्या होगा, ध्यान से देखो, कि मान लो तुम्हें इनिशियल कंडीशन दे दी, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर y1 पे 2 दे दिया। मान लो ये तुम्हें पॉइंट भी दे दिया y1 पे 2, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आया था, y इज इक्वल टू xc। डाल दो x और y की इक्वेशन, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे से y की वैल्यू डाली 2 इज इक्वल टू 1 इंटू में c, तो यहां से c आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू वापस आ जाएगी, c की वैल्यू डालोगे तो 2x। क्या सर ये हमारे पास अब ये भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन? नहीं। अब इन सारी लाइंस में से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप फिक्स हो गया। स्लोप ये है, स्लोप कितना अब इसका 2। अब हमने फिक्स कर दिया स्लोप को, समझ पाए इस बात को? तो अब हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हमारे पास उसमें से एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन से, दिस इज जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाना हो तो मुझे चाहिए होती है इनिशियल कंडीशन। यहां पे क्या दे रखी थी, यहां दे रखी थी y1 इज इक्वल टू 2। समझ पाए बात को? y1 इज इक्वल टू 2। तो जब भी तुम्हें जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाना है तो तुम्हें कुछ ऐसी वैल्यू दी होनी चाहिए।
ठीक है, इसको कहीं नोट में लगा लो। तो आज के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में तो नहीं बताऊंगा कि इसमें जनरल पर्टिकुलर निकालो, पर्टिकुलर निकालो, लेकिन बस ये याद रखना जब भी तुम्हें मैं जनरल निकलवा रहा हूं, पर्टिकुलर भी कह सकते हैं वो क्वेश्चन में निकालने के लिए, कि तुम्हें एक इनिशियल कंडीशन दे देंगे और कहेंगे निकाल के दिखाओ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ मुझे पता है इतने इजी तो क्वेश्चन बहुत कम चांसेस आने के, लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ दीज टॉपिक्स है तो इसलिए तुम्हें कराए भी जा रहे हैं। आगे चलते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट अब हमारे पास जो आ रहा है वो है सेकंड क्वेश्चन, कुछ ऐसे। एक बार तुम ट्राई करना, फिर एक बार मैं कराऊंगा, ठीक है? तब तक मैं इसे रब कर लूंगा। dy by dx is equal to 1 by y square plus 1 by x square, 1 plus y square upon 1 plus x square। Do this question। जब तक मैं इसे रब कर रहा हूं वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो आ जाओ, मैं करूं। मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके तुमने ट्राई किया होगा ना? आ जाओ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dy by dx, सॉरी dy by 1 plus y square is equal to dx अपॉन में 1 plus x square। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y। अच्छा फॉर्मूले तो याद है सबको, फॉर्मूले तो याद है ना? हाँ, तो वरना नहीं होने वाला। यहां आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। भैया एक बात बताऊं, अगर तुम ये फॉर्मूले नहीं करोगे ना इंटीग्रेशन के याद, तो तुम्हारे लिए दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे लिए। इसलिए फॉर्मूलाज को तो एटलीस्ट याद करके चलो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी दे सकता था, ये आगे आंसर अपना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू tan, मैं tan इनवर्स को इधर ले गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। ये दिस इज जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर निकलवाना होता तो क्या करता? पर्टिकुलर निकलवाना होता तो तुम्हें x की वैल्यू दे देता और y की वैल्यू दे देता, मतलब एक पॉइंट दे देता तुम्हें यहाँ पे, मतलब मान लो y इंफिनिटी पे मान लो दे रखा तुम्हें, इंफिनिटी पे तुम्हें दे रखा है, ये मान लेते हैं 0, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है? जब x इंफिनिटी होगा तो y 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ तुम्हें दे रखा है। तो तुम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पुट करते, x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो π/2 और y को कितना रख दोगे? 0। तो वहां से तुम निकाल सकते हो c की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी उसे देख लेना तुम। इसके लिए मेरे ख्याल से तुम c की वैल्यू निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से c की वैल्यू 0 आएगी, पर तुम एक बार निकाल के देखना। मैंने रैंडम कंडीशन दे दिया ना, तो तुम इसके लिए निकाल के देख सकते हो, वो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए दिस इज जनरल सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। एग्जांपल है dy by dx इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर सकते हो? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं कराऊं। कर लिया वीडियो पॉज करके? चलो आ जाओ, वीडियो पॉज करके करोगे तो तुम्हारा फायदा, वरना मैं तो सारे कराने ही वाला। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो dy अपॉन में 1 माइनस दिस dx अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी को लग रहा होगा कि भैया ये तो डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है, मजा नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन हो और डिफिकल्टी लेवल एकदम ऐसा हो जाए कि पसीने छूट जाए, वो क्वेश्चन प्रॉब्लम सेशन में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो मैं मेथड सिखा रहा हूं यार। अगर मैं अभी मुश्किल क्वेश्चन करा दूंगा तो वैसे हवा निकल जाएगी, समझ पा रहे हो? अभी पहले मजे तो ले ले टॉपिक के, फिर टॉपिक तो हमारे लेगा ही मजे, ठीक है ना? तो ये दोनों साइड इंटीग्रेशन करी तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्लस वाले में tan इनवर्स, माइनस वाले में साइन इनवर्स, ठीक है? इसमें रूट होता, उसमें रूट नहीं होता, प्लस में साइन इनवर्स c। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, अभी बड़ी ध्यान से देखना। अब हमारे पास हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं इसमें भी तुम्हें वैल्यू दे सकता था तो तुम निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो मैं कराने वाला हूं ना, दैट इज रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन यहां पे लिखो, ये हमारे पास है x माइनस वाई होल स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूं करने के लिए, इसलिए अच्छी तरह करना है, ठीक है? इसे तो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसे मैं क्या करने वाला हूं? रिड्यूस करने वाला हूं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो तुम कहोगे भैया हमें कैसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल से करना है, ये किस मेथड से करना है? मुझे कैसे पता लगेगा? तो बड़ी ध्यान से देखो, मैं क्या करने वाला हूं। अगर तुम ये जो x माइनस वाई, ये जो x माइनस वाई, थोड़ी देर के लिए उसको ना v मान लो, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा।
वैसे तो अलग हो नहीं सकते एक्स वाई, क्योंकि वो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो 2ab वाला अलग करना बात नहीं बनेगी फिर उससे। तो यहां पे अगर मैं दूसरा एक चीज करूं कि मैं यहां पे इक्वेशन को दोबारा लिख दूं, ये तो x माइनस वाई है, इसको मान लो v, लेट v मान लिया, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे x माइनस वाई या x प्लस वाई, ऐसी चीजें दिखें, तो तुम्हें क्या करना है, इसको v मान लेना। अब तुम कहोगे भैया हमें पता नहीं लग रहा है, मजा सा नहीं आ रहा। ये जो तुम्हें मजा है ना, ये मिलेगा प्रैक्टिस के साथ। जब तुम प्रैक्टिस के साथ इक्वेशन को देखोगे ना, तुम्हारे देखते ही इक्वेशंस माइंड में क्लिक करनी स्टार्ट होंगी, एंड दैट टाइम अपने आप को ऐसे करके शाबाशी देना कि मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने का। मैंने जब क्वेश्चन को उठाया था ना, जब तुम्हें कराने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए, देखते पता लग गई थी कि ये उससे होगी, क्योंकि एकदम मन में कैलकुलेशन चलती है। अगर मैं इसको v मान लू, देखो मैं मन में कर रहा हूं, मैं अगर इसको v मान लू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस dy बाई dx, और यहां पे बन जाएगा dv बाई dx। v x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दिमाग में कर रहा हूं, अभी मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं। अब मैं dv बाई ये पूरी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखूंगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर, ये बन जाएगा dv बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, दिमाग में चल रही है, और 15 सेकंड में हो रहा है ये काम। जब मैंने उठाया था इस क्वेश्चन को कराने के लिए 15 सेकंड। अब ये तुम्हें बिल्ड करना, ऐसे नहीं कि ये मास्टर के जितना मैं मैच करूं। अरे मेरे को तो इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मेरे को 5 साल हो गए पढ़ाते हुए। अब तुम्हें अपना जो दिमाग बनाना ना, मेरे साथ रह गए 5 साल 6 महीने का बनाना है, क्योंकि 6 महीने तो तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं बनेगा। क्यों फालतू में उस चीज को करना, फिलहाल के लिए पहले ही दिन सारा कुछ कर लूंगा, ऐसे नहीं करना। धीरे धीरे बिल्ड करेंगे चीज को, मेरे साथ ग्रो करेंगे, है ना। हर दिन सीखेंगे चीज को, हर दिन अपनी चीजों को बढ़ाएंगे, लेवल को बढ़ाएंगे अपने। समझ पा रहे हो बात? अभी तो ये मैं जनरल क्वेश्चंस करा रहा हूं, अभी जो प्रॉब्लम सेशन आएगा वो हर एग्जाम के लिए अलग अलग आने वाला, प्लस प्रीवियस ईयर में उसमें डाल देंगे, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? हाँ चलो आ जाओ, बहुत सारी बातें हो गई। अब ये करते हैं, इसमें डालते हैं वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू a स्क्वायर, which comes out to be 1 minus dv by dx a square upon v square। इधर लेके आ जाओ 1 minus a square upon v square is equal to dv by dx। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v square minus a square upon v square। मेरे को पता है इसकी इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करानी पड़ेगी dv by dx। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो dx is equal to v square upon v square minus a square dv। ठीक है, इंटीग्रेशन में सॉल्व करा देता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व कराने में। एक बार बता देता हूं, बाकी है तो मेन इंटीग्रेशन, मेन तो इसमें इंटीग्रेशन में ही थोड़ा सा दिमाग लगता है और कुछ नहीं। और ये तो इजी इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, dx प्लस c मान लो, और इधर की साइड देखेंगे तो इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो मैं किसी चीज को मान तो सकता नहीं कि इसको t मान लो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो हमें पता है इसको कैसे करना होता है, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या मैं कर सकता हूं ऐसे? मैंने एक बार प्लस ए स्क्वायर ले लिया, एक बार माइनस ए स्क्वायर ले लिया, क्या मैं कर सकता हूं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अबे सेम चीज सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस सी, और यहां पे बन जाएगा इंटीग्रेशन v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, सॉरी dv। और यहां पे आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर बाहर लिया, इंटीग्रेशन dv। अबे मैंने क्या किया, इसको और इसको साथ रख लिया, और ए स्क्वायर का मतलब इंटीग्रेशन अलग अलग दो पार्ट में तोड़ दी, और यहां पे आएगा v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो क्या? आ गई समझ? चलो आगे, ये हमारे पास x प्लस सी, ये तो पूरी टर्म कट गई, तो आएगा v प्लस में ए स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 बाई 2a log v प्लस a अपॉन v माइनस a। दैट इज द आंसर। v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू थी x माइनस वाई, तो आ जाएगा x प्लस x माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर में आएगा 1 बाई 2a, सॉरी a बाई 2, यहां जाएगी a बाई 2 log x माइनस वाई प्लस a, x माइनस वाई माइनस, दैट इज द आंसर। x x काट भी सकते हो तो खुद कर लेना, है ना। y को उधर भेज देना, c को इधर लेना, दैट यू कैन डू, है ना। अब यहां पे क्या हो सकता है, तुम्हें एक बड़ा इजी सा है यार, अभी तुम प्रैक्टिस करो, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा।
अब इसी में एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू दे तो तुम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए देके जा रहा हूं वेरिएबल सेपरेबल का रिड्यूसेबल में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अपना हाथ चलेगा तो मजा आएगा। बस देख लो डिफरेंस क्या है कि यहां पे हमारे पास x प्लस वाई, वहां पे x माइनस वाई, तो इतना सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को करके और मेरे को बताना इंटीग्रेशन में डिफरेंस आएगा और कहीं डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले मेथड पे इतने क्वेश्चन बहुत है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाकी मैं इस पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा। मेथड समझ आ गया ना क्या है, बस बात खत्म। हमें तो मेथड समझने आ गई, क्वेश्चंस तो बाद में और डिफिकल्टी लेवल के कर लेंगे। खींच के मैं तुम्हें इसी वीडियो में नेट तक भी लेके जा सकता हूं कि नेट के भी क्वेश्चन यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करा दी। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी फिलहाल के लिए क्यों करें, क्यों इतनी भसड़ पाए हम, है ना। तो बस ये ध्यान रखो कि जब भी रिड्यूसेबल वाला आ जाए तो x प्लस माइनस वाई के लिए तुम सिंपल v पुट कर दो। अगर तुम्हें रिड्यूस करनी है कोई भी इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो सिंपल क्या करो, x प्लस या माइनस वाई को किससे रिप्लेस कर दो, v से रिप्लेस कर दो बस। अगर उसमें x प्लस माइनस वाई आ रहा हुआ तो ये नहीं कुछ भी आया तो कूद के पड़ गए, ऐसा नहीं। बात समझ आ गई। दूसरा लिखो। अब सेकंड जो हमारे पास आता है उसका नाम है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। सेकंड आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मैं तुम्हें बताता हूं, होमोजीनियस मैं बताता हूं। y इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक ये दे रखी इक्वेशन मान लो। दूसरी इक्वेशन दे रखी है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ध्यान से देखो दोनों में फर्क क्या है। इसमें यहां पे डिग्री वन, सॉरी ऑर्डर डिग्री वन वन, तो टोटल कितनी हो गई टू, यहां कितनी हो गई टोटल फोर। दिस इज नॉन होमोजीनियस। जिसमें ये चीज सेम रहती है दैट इज होमोजीनियस। अगली देखो, यहां पे है थ्री, टू और वन, यहां पे है थ्री, यहां पे है थ्री, यहां पे है थ्री। दिस इज नॉन होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। बात समझ में आई, मजा आया? आजा। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, जब भी हमारे पास होमोजीनियस आ जाए और होमोजीनियस को रिड्यूस करना हो वेरिएबल सेपरेबल में, सिंपल सा एक मेथड है, पुट y इज इक्वल टू vx, बस इतना सा मेथड और बस छूट गए, तुम्हारी जान छूट गई इस मेथड से। तो पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2xy dy। कैसे हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्या करें, क्या ये पहले तो ये देखो कि क्या सिंपल वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगी, क्या मैं एक्स वाई को अलग अलग कर सकता हूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। और यहां पे प्लस माइनस में भी कुछ नहीं है कि यहां पे dx प्लस वन हो, dy प्लस टू हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेबल से होना तो चाहिए। अब समझ पा रहे नहीं वेरिएबल सेपरेबल कैसा होता है कि जिसमें कोई भी कांस्टेंट प्लस नहीं है, सिंपल हो, लेकिन इसमें हो नहीं पा रहा है, तो क्या करें। तो हम ये करने वाले हैं, तो हम ये करने वाले हैं कि y को क्या पुट कर दो, vx। अगर मैं y को vx पुट करूंगा तो dy बाई dx को क्या पुट करूंगा, चेन रूल लगा दो, v x की डिफरेंशिएशन 1, x डिफरेंशिएशन ऑफ v dv बाई dx, बस तुम्हारा काम खत्म। आ जाओ, इसमें डाल दो ये सारी वैल्यूज, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह ये डाल दिया, इंटू dx, 2x y की जगह vx dy। dy क्यों लिख रहे हैं हम, ये dy बाई dx, अरे इधर जाके dy बाई dx बनेगा ना, dy बाई dx, और ये dy बाई dx की वैल्यू भी मैं डालने वाला हूं यहां से, तो वो बन जाएगी वन प्लस नहीं, v प्लस x dv बाई dx। बात समझ पा रहे, दैट इज इट। अब ये मेरे पास बन गया x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहां से बन जाएगा 2x स्क्वायर v, और ये बन जाएगा v प्लस x dv बाई dx। अब बड़ी ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 2v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx।
तो v को इधर भेज दो, अब सिंपल सा कुछ नहीं है, v को इधर भेज दो तो आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v इज इक्वल टू x dv बाई dx। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v इज इक्वल टू x dv बाई dx। अब तुम यहाँ पे बड़ी ध्यान से देखोगे तो 2v स्क्वायर से v स्क्वायर कट करोगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू x dv बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो dx अपॉन में x इज इक्वल टू dv 2v dv अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर, दैट इज इट। अब तो आंसर है, इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा log x प्लस log c इज इक्वल टू, नीचे वाले को t मान लो तो पुट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। बेटा ये एग्जाम तक ना छूट जाना चाहिए तुम्हारी ये सारी आदतें, ये जो टी वी पुट करनी है तो दिमाग में करो अब अपने, वो तो मैं तुम्हारे लिए करके दिखा रहा हूं। तो माइनस 2v dv इज इक्वल टू dt, तो माइनस उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस dt बाई टी, जिसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस के log t। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा अपने पास log xc या log cx इज इक्वल टू माइनस के log, माइनस का साइन मैं ऊपर भेज रहा हूं माइनस के दिस, log से log कैंसिल हो जाएगा मतलब एंटी log लेके, तो cx आ जाएगा 1 बाई टी, और t की वैल्यू वहां से पुट कर दो 1 माइनस वी स्क्वायर। तो थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, हाँ आ जाओ। तो ये बन जाएगा अपने पास cx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, और v की वैल्यू हमारे पास क्या पुट सपोज करके चले थे vx, सॉरी v की वैल्यू यहां से क्या देगी y बाई x, 1 बाई 1 माइनस y बाई x का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। अब ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, क्या तुम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो? जी सर निकाल देंगे। अबे इनिशियल कंडीशन तो दी नहीं, कैसे निकालोगे? हाँ, मतलब वो देंगे तो निकाल देंगे ना, बिल्कुल सही। तो अगर इनिशियल कंडीशन हमें देंगे तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई इशू। हाँ, तो आगे चलते हैं, एक और मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं अभी होमोजीनियस का, तो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, एक बार तुम ट्राई करना, तब तक मैं इसको रब करूंगा। क्वेश्चन काफी है मेरे पास, तो एग्जांपल है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू, हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। तो इसको करो एक बार, तब तक मैं रब कर लूं बाकी का। हो गया, कर लिया, चलो आ जाओ। कुछ भी नहीं था इसमें, क्या होमोजीनियस लग रही है? नहीं सर ये तो होमोजीनियस है ही नहीं, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 1 है, तो सर ये लग तो नहीं रही। देखो ध्यान से देखना, dx को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा x dy बाई dx माइनस y dx बाई dx 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y को उधर भेज दो तो x dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y, x को नीचे भेज दो तो dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन में x। सर लग तो नहीं रहा, सर ये नहीं लग रही हमें कि आप कर पाओगे इसको प्रूव, इसको आप वेरिएबल सेपरेबल में कर पाओगे, और मुझे तो ये होमोजीनियस ही नहीं लग रही है, तो है ही नहीं सर होमोजीनियस। आप खुद से देख लो, यहां पे होमोजीनियस कहां से बनेगी, यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 2 है, तो होमोजीनियस नहीं है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं यार एक बार देख लेते ना, सोच के देख ले, 30-15 सेकंड तो लगेंगे, तो 50 सेकंड गेम खेल के देख लेते हैं। 50 सेकंड गेम, 15 सेकंड गेम खेल के देख लेते हैं। आ जाओ दिमाग में पुट करते हैं। अगर मैं y को पुट करूंगा vx, y को vx पुट करूंगा तो यहां पे क्या आता है 1 प्लस dv बाई dx, v प्लस x dv बाई dx, वो जो v यहां पे आएगा उसको मैं इधर भेज दूंगा, एलसीएम लूंगा तो यहां पे एक vx बनेगा, यहां भी एक vx बनेगा, vx से vx कैंसिल हो जाएगा। यार लग तो रही है फॉर्म बनती हुई, लग तो रही है, दिमाग में तो यही आ रहा है, 15 सेकंड में पता भी लग गया। लगा के देखते हैं क्या अब तक गलत हो, है ना, अभी तो प्रैक्टिस सेशन है तो थोड़ा सीख भी लेंगे चीजों को। तो यहां पे आ जाएगा y की जगह पुट करना होता है, पुट y इज इक्वल टू vx, और dy बाई dx क्या आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx।
कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, वैल्यू पुट कर दो उसमें तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स। तो मैंने यहीं से ही सोच लिया था, यहां पे मेरे को vx टर्म दिखी और मेरे को दिखा यहां से इसको इधर लेके जाऊंगा, एलसीएम लेके यहां भी vx बनेगी, वो भी नेगेटिव की, तो वहां vx से vx कट हो जाएगा। मेरे दिमाग में चल गया था, ठीक है, पहले, इसीलिए मैंने इसको इस वाले मेथड के लिए लिया है। वरना तुम्हें रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। 5 मेथड करा दूंगा अभी मैं, लेकिन पांचों के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन बता दूंगा। ये मैं तुम्हें गारंटी देके जाता हूं कि जब मैं प्रॉब्लम सेशन लाऊंगा ना, तब तक तुम्हारी इतनी बढ़िया इसमें बढ़िया एकदम पकड़ हो जाएगी इस टॉपिक में, इतनी बढ़िया कैच करने लग जाओगे कि तुम्हें अलग अलग देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। v को इधर भेज दो तो x dv बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स माइनस वी अपॉन में x। तो यहां से आ जाएगा x dv बाई डी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो vx से vx कैंसिल, अपॉन में आ जाएगा x। अरे कर सकते हो ना यार, एलसीएम यहां से लोगे तो ये भी तो vx बन जाएगा और vx से vx उड़ा देना, बच जाएगा ये। एक x से x भी चला गया, इस x को भी नीचे भेजो तो आ जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, ये x को नीचे भेजोगे तो ये भी x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो ये बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dv अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx, ये क्या है, दिस इज tan इनवर्स v इज इक्वल टू x प्लस c, तो y बाय x इज इक्वल टू tan x प्लस c। अभी मैं तुम्हें x और y की वैल्यू देता तो तुम मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बता दोगे, है ना, c की वैल्यू हटा सकते हो, तो y की वैल्यू आ जाएगी x tan x प्लस c, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आई होगी और मजा भी आया होगा, एकदम बढ़िया वाला। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन ये तुम्हारे लिए होगा और तुम्हें इसको सोच के आना है, और अगर तुम देखोगे ना तो ये जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, अरे ये होमोजीनियस कोई अलग से सॉल्यूशन थोड़ी है, होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल तो कर रहे हैं, बस एक छोटा सा y इज इक्वल टू vx लगा के, है ना, और बस ये देखना है कि कहीं तो होमोजीनियस है ही नहीं फिर भी उसमें काम कर रहा है, क्यों कर रहा है वो तुम्हें एक आइडेंटिफिकेशन देखनी है। y माइनस एक्स डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और a वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। नहीं सर, ये भी तो हमें नहीं लग रही, होमोजीनियस तो नहीं लग रही, होमोजीनियस तो सर कहीं से नहीं लग रही। रुक जाओ एक मिनट, अभी सोल्व तो कर लो, है ना, तभी तो मानोगे इसे। सॉल्व करो थोड़ा सा, तो देखो मैं रिड्यूस कर देता हूं, बाकी इंटीग्रेशन तुम कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, ये बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस एक्स। अच्छा मैं सीधा इसको लिख देता है ना, ये वाली टर्म को इधर भेजूंगा, y स्क्वायर वाली इधर भेजूंगा, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में a डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से मैं y को कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अबे इसमें तो कोई मेथड नहीं लग रहा था, पागल बना रहा हूं मैं तुम्हें। इसमें होमोजेनियस थी नहीं, इसमें सिंपल ही आ गया सिंप्लीफिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और वन वे वेरिएबल सेपरेबल, dx अपॉन में x प्लस ए, और दूसरा आ जाएगा dy अपॉन में y वन माइनस ए वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तुम कहोगे सर यही तो आपने फंसा दिया ना, इंटीग्रेशन कैसे करें, ये तो आ जाएगी log x प्लस ए, log x प्लस ए प्लस log c। लेकिन सर इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, तो क्या तुमने बचपन में ये वाला मेथड सीखा हुआ है कि 1 बाय वाई वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू a अपॉन में y प्लस b अपॉन में y वन माइनस ए वाई। एक तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका नाम बता दो, इस मेथड का नाम क्या होता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, और बाकी से मैच करो क्या तुम्हारा इस मेथड का नाम तुम्हें पता है। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालोगे, फिर वो इसकी जगह तुम ये वाली चीज यहां लिख सकते हो, सिंपल इनकी इंटीग्रेशन करना लॉग में आ जाएगा एंड दैट इज द आंसर। कर सकते हो, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़, डू इट योरसेल्फ। आगे चलो, अब नेक्स्ट जो अपने पास आ रहा है इक्वेशन दैट रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। तो ये एक्चुअल में बताऊं तो ये होमोजीनियस नहीं थी, सिंपल रिड्यूसेबल
वेरिएबल सेपरेबल का ही था, मैंने बीच में इसलिए दिया ताकि तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना सीखे कि हाँ भैया अगर अलग भी आ गया तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस पे ध्यान दो और नेक्स्ट चलते हैं रिड्यूसिबल। अब रिड्यूसिबल में हमारे पास हम पर्टिकुलर इक्वेशन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, आ जाओ। dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c और अपॉन में आ जाएगा a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c डैश। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन दे रही है, ये भी लीनियर है और ये भी हमारे पास लीनियर है। पावर कितनी है, एक्स वाई की पावर कितनी है, 1 1। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास बनेगा, केस बनेगा 1 और ये केस हमारे पास बनेगा, मैं दोनों केस पहले लिखवा देता हूं फिर इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। पहला केस बनेगा a1 अरे a1 अपॉन a2 सॉरी a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। मान लो कोई ऐसी चीज आ गई तो इसके स्टेप्स लिखने वाला हूं। पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, x को रिप्लेस कर दो x प्लस h से, y को रिप्लेस कर दो y बाय y प्लस k से। फिर dy बाय dx अगर तुम देख पा रहे हो यहां से, मेरे को तो दिख रहा है, वो आ जाएगा d कैपिटल Y, इसको कैपिटल Y बना लो, अपॉन में d कैपिटल X। रिप्लेस करके डाल दो इसमें। जैसे ही तुम डालोगे, मैं मेथड सिखा रहा हूं अभी, जैसे तुम डालोगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx। एक बार मेथड सीख लो, उसके बाद क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, है ना, उसमें तो मास्टर है। हाँ, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a x प्लस h प्लस b y प्लस k प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस k प्लस h। इसके अंदर में a x प्लस b प्लस c, सही लिख रहे हैं हम। और यहां पे आ जाएगा c मतलब b और यहां पे आएगा h प्लस b k प्लस c, और इसी, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं हम। और यहां a x प्लस b यहां a h प्लस b c डैश। हाँ, ये हमारे रहेंगे। अभी तो बड़ा लग रहा होगा लेकिन उतना नहीं बड़ा है ना, समझ आया? हाँ, इसका हमारा क्या बनेगा, इसको चूज कर, थर्ड पास होगा चूज एच एंड सेट, चूज ए सेट। बड़ा लगा मेथड उतना मैं नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस होगा तो इस नहीं भी कभी लगेगा तुम्हें जब चूज एच एंड सच दैट a b k c a डैश h प्लस b डैश b डैश प्लस h इज इक्वल टू 0। तो यहां क्वेश्चन से हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी। h और k यहां जाएंगे, h और k यहां से मिल, जैसे हमें h और k मिल गए, जैसे ही हमें h और k मिल गए, क्या करेंगे, h और k मिल गए, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, है ना। ये वाली जो बचेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व करेंगे। बात समझ पा रहे हो? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ पार्ट में बची, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ax प्लस में by अपॉन में a डैश x प्लस में by। सर बड़ी मुश्किल लग रही है, सांस भी नहीं आ रही अब तो, सेम, लेकिन मुश्किल है नहीं, है ना, मुश्किल है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। सर आप यही बोल बोल के ना हमारे दिमाग को घुमा रहे हो, सच्चाई है। अपने दिमाग को बोलते रहो इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी बन जाएगी, और दिमाग को बोलते रहो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल बना देगा वो। अब मैंने एक बात ना तुम्हें बताता हूं, फिर इसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं ना, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा लेक्चर के बीच में। तो क्या होता है कि कभी कभी तुमने ऐसा देखा, दिमाग होता ना, सुबह सुबह ऐसे होता है, जैसे हम उठने लगते हैं ना, दिमाग थोड़ी कहेगा कि भैया और सो लेते हैं कुछ भी, नहीं नहीं नहीं। मेरा दिमाग तो ये कहता था यार 5 मिनट क्या जा रहा है, 5 मिनट में 6 बजे भी उठना है, 6:05 पे भी उठना है, ठीक है भैया 5 मिनट सो गए, 15 मिनट बाद फिर उठ गए, 5 मिनट, 5 मिनट क्या जाएगा 5, ओ भैया सुबह 6 बजे उठना था, उठे 10 बजे, अब 10 बजे उठ गए, फिर पूरा दिन वही दिमाग। ये बड़ा बेकार चीज होती है, अब जरूरी भी है बॉडी के लिए, बड़ी बेकार चीज। अब तुम्हें पूरा दिन क्या करता रहेगा, 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक तुम्हें सुनाता रहेगा, अबे यार सुबह तो उठ नहीं सकता, क्या करेगा तू लाइफ में, सुबह तो उठ नहीं सकता तो क्या करेगा लाइफ में, ऐसे चलती रहेगी, लूप बन जाएगी, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा।
बड़ा दिमाग खराब होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने दिमाग से जितना खेल सकते हो खेलो, इसको कोई आसान है, वैसे तो है ये, मैं वैसे कह रहा हूं। अभी मुश्किल चीज आएंगी ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और तुम्हारे पास टॉपिक आएगा जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा रियल एनालिसिस में कुछ टॉपिक आएंगे, तो तुम्हें अपने दिमाग को कहते रहना होगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या फिर भाई ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वो एक टाइम पे बिलीव करने लग जाएगा कुछ नहीं है। जब पूरी बॉडी कुछ नहीं बोल रही तो मैं क्यों अकेला सोचूं, ऐसा हो जाएगा माइंडसेट। वापस आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के यहां पे सॉल्व की, एंड में हम क्या कर देंगे, हमारे पास y आएगा, कैपिटल Y आएगा एज अ फंक्शन ऑफ x, कैपिटल Y आएगा एज अ फंक्शन ऑफ x। उसमें कैपिटल Y की जगह मैं पुट कर दूंगा x प्लस एच, सॉरी x माइनस एच, और कैपिटल X की जगह पुट कर दूंगा स्मॉल y बाय माइनस के। अब ये h और k सर कहां से लाए हम, यहां से उठा के पटक दो, यहां से लाके पटक दो। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं, मेरे को पता है ऐसे नहीं दिमाग में पड़ेगी, इसको मैं समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये अब हमारे पास होमोजीनियस बन चुकी है, और होमोजीनियस को हमें सॉल्व करना आता है। होमोजीनियस क्यों बनी, नहीं समझ आया होमोजीनियस क्यों बनी, अरे 1 1 1 1 है ना, कोफिशिएंट ही तो अलग है। आ जाओ, एक क्वेश्चन से मेथड लिख लिया, मैं 2 मिनट साइड पे हो जाता हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना। चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं और मजा आ जाएगा देखना। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो इतनी इजी लगेगी चीज। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसी मेथड पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, तो मैं इसके एक बार स्टेटमेंट तुम्हें बता देता हूं। दिस इज dy by dx y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स माइनस 5, y प्लस एक्स माइनस 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये कैसे, मतलब सिंपल हमें देखना है। सबसे पहले तो होमोजीनियस तो नहीं लग रही है, लेकिन ये वैसी फॉर्म जरूर है जो मैंने अभी तुम्हें रिड्यूसिबल वाली बताई। होमोजीनियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट टर्म आ गई है ना, लेकिन लीनियर है, लीनियर है, पावर 1 1 है, तो यहां पे कोफिशिएंट भी देखो अलग अलग है। तो क्या करें, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वही मेथड जो अभी मैंने सिखाया था, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और मैं तुम्हें सिखाता हूं। दिमाग में भी सपोज कर सकते हो और लिख भी सकते हो इसको, लेट y इज इक्वल टू y प्लस के और x इज इक्वल टू x प्लस h, ठीक है। पुट कर दो dy बाय dx, क्योंकि ये h और k तो कांस्टेंट है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की जगह y प्लस के और x की जगह x प्लस h प्लस में 1 अपॉन में y प्लस के और प्लस x प्लस h माइनस के 5। थोड़ा सॉल्व कर लो तो y माइनस एक्स, अब प्लस में माइनस h प्लस के प्लस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस में k x प्लस में ये आ जाएगा h प्लस के माइनस 5। बात समझ आ रही है, हाँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा। हमने अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इन दोनों में h और k ऐसे चूज करना है कि ये दोनों पार्ट क्या हो जाए 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस एच प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, h प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से दोनों को ऐड कर दो तो k इक्वल टू 4, 2k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 2, और यहां से h इज इक्वल टू आ जाएगा 3। डाल के देखो ना, 2 डालोगे तो माइनस 3, तो ये 3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये दोनों तो 0 हो गए, हमने h और k ऐसे चूज किया कि ये दोनों 0 हो गए।
अब ये एच और के हमारे हाथ में, हम तो लेके चल रहे हैं ना, तो हमने लेट किया हमारे हाथ में एच और के, और मैंने एच और के ऐसे चूज किया है कि ये दोनों जीरो हो जाए। ये है बेटा ट्रिक। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां भी हमारे पास होमोजीनियस बन गई है, क्योंकि देखो y की पावर 1 x की पावर 1 कांस्टेंट है नहीं, होमोजीनियस है, तो पुट y इज इक्वल टू vx, और यहां से हम कह सकते हैं dy बाई dx, कैपिटल dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। वापस पुट कर दो तो आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू y माइनस, सॉरी y की जगह पुट कर दो vx माइनस x अपॉन vx प्लस x। बात समझ गए? तो ये हमारे पास उधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू x कॉमन आएगा और कट जाएगा v माइनस वाई v प्लस वन, सॉरी v माइनस वन v प्लस वन। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हाँ, तो यहां पे हमारे पास माइनस के v भी आएगा, x dv बाई dx ये बन जाएगा, इधर लेके जाओगे तो v से v कैंसिल और ये बन जाएगा, लेट मी सी, माइनस v, ये हमारे पास बन जाने वाला है v स्क्वायर, सॉरी ये बन जाएगा v माइनस वन और ये बन जाएगा माइनस के v स्क्वायर प्लस v अपॉन में आ जाएगा v प्लस वन। ठीक है, x dv बाई dx इज इक्वल, थोड़ी इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है हमें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब इंटीग्रेशन मुश्किल आ गई, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आ जाएगा v से v देखो यहां पे कट रहा है और ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेके 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस वन। ठीक है, 1 प्लस ही बनेगा ना, लेट मी सी, हाँ 1 प्लस ही बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो v प्लस वन अपॉन में v स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, dv इज इक्वल टू dx अपॉन में x, साथ में माइनस साइन। बस अब तो कुछ नहीं, अब तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब दोनों को अलग अलग कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दो। हाँ तो आ जाओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन v बाई वन प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस वन डीवी इक्वल टू माइनस के dx बाई एक्स प्लस सी, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी मतलब इंटीग्रेशन के बाद लगा देंगे 1 बाई टू, अरे इंटीग्रेशन नहीं मैं बताने वाला, देखो इसको टी पुट करो अपने दिमाग में, टी पुट करोगे तो ऊपर आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 2v dv इज इक्वल टू dt, 2 नीचे भेजोगे dt बाई टू, खुद से करो इसकी इंटीग्रेशन, log 1 प्लस वी स्क्वायर, लेट मी सी, बिल्कुल सही, प्लस में इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स v, इसकी इंटीग्रेशन माइनस के log v log x। ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं c या log c ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, log c। ठीक है, ये बन जाएगा log 1 बाई टू log 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है y बाई एक्स है, कैपिटल y बाई एक्स आई वुड से, और प्लस में tan इनवर्स कैपिटल y अपॉन में x, और यहां आ जाएगा माइनस के log x c, log c x, कुछ भी लिख दो। नेक्स्ट अपने पास अब ये y और x को रिप्लेस कर दो, जो स्टार्टिंग में लेके चले थे, स्टार्टिंग में x को लेके चले थे x प्लस h, और हमारे पास h की वैल्यू आ रही थी 3, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा x माइनस 3, और y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 आ रही थी ना, 2 डाल, तो 1 बाई टू log 1 प्लस x माइनस 3, सॉरी y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के log, ये कैपिटल x था ना,
कैपिटल एक्स है तो हमारे पास x माइनस 3 इंटू सी, दैट इज द फाइनल आंसर। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, क्या करेंगे हम? भगवान से दुआ कि ये ना आए, ठीक है। तो ये आते हैं जो कभी 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 आते हैं ना ये क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन आ जाए तो कुछ कर नहीं सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं जरूर हम इसकी, है ना, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। अब तुम देखोगे एक बार तुम्हें मेथड आता है तो मेथड ही तो अप्लाई करना है, इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना, दिमाग तो इंटीग्रेशन पे लगाना है। अब वो मेथड तुम्हें एक बार आ गया तो तुम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेथड अप्लाई करना, मेथड याद कर लो तो काम अपना हो जाएगा, ठीक है। मेथड ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास केस 2 आता है, यहां तक समझ तो आ गया ना, है ना? थोड़ा हाँ लॉन्ग है तो प्रैक्टिस करके बन जाएगी बात। केस 2, केस 2 जो अपने पास है वो हमारे पास आने वाला है कि मान लो ये a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश हो जाए तो क्या होगा? तब क्या होगा? तब हमारे पास बन जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, पहले रुको, ये नहीं तो हमारे पास बन जाएगा ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू, या रहेगा m टाइम्स, सुनो, दिस इज m टाइम्स a डैश x प्लस में b डैश y, ठीक है। तो सिंपली तुम क्या करोगे, ऐसा कुछ बन जाने वाला है, ऐसा मल्टीपल आएगा क्योंकि दोनों के रेशियो इक्वल है ना, जब भी रेशियो इक्वल आएगी तो ऐसा मल्टीपल में आ जाएगा। अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, पुट ax प्लस by इज इक्वल टू v, दैट इज हो जाएगा अपना, बस डिफरेंशिएशन कर लेना दोनों तरफ और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू 2x, dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y प्लस 7 अपॉन x माइनस 3y प्लस 4, x माइनस 3y प्लस 4, सिंपल सी बात थी। 2x माइनस 6y प्लस 7 और x माइनस 3y, हाँ बिल्कुल सही। अब तुम बड़ी ध्यान से देखोगे ना, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूं, तुम दिमाग में भी कर सकते हो। तो देखो ये मल्टीपल दिख गया तुम्हें, तो आ गया, एक बार मल्टीपल आगे कूद के पड़ जाएंगे हम क्वेश्चन पे, ये वाला। तो इसमें सिंपली क्या करना है, पुट x माइनस 3y इक्वल टू v, तो x माइनस 3y इक्वल टू v है, तो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx नहीं बनता क्या? बन जाएगा ना। तो ऐसे dy बाई dx की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, रुक जाओ, 1 बाई 3 1 माइनस dv बाई dx, करके देख लो, नहीं विश्वास तो dy बाई dx को इधर भेजोगे, dv बाई dx को इधर भेजोगे और 3 नीचे आके 1 बाई 3 बन जाएगा। सारी वैल्यू डाल दो वापस क्वेश्चन में, तो अपने पास आता हुआ तुम्हें दिखाई देगा 1 बाई 3 1 माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू 2v प्लस 7 अपॉन v प्लस 4, 3 को भेज दो उधर, 3 को उधर भेजेंगे, 1 माइनस dv बाई dx ये बन जाएगा 6v प्लस 21 अपॉन v प्लस 7, dv बाई dx बन जाएगा 1 माइनस 6v प्लस 21 अपॉन v प्लस 7। इसकी जब तुम डिफरेंशिएशन मतलब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो dv बाई dx, इसको करोगे तो v प्लस 7 माइनस 6v माइनस 21 अपॉन v प्लस 7 विच कम्स आउट टू बी dv बाई dx। अब तो तुम्हें पता ही है वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा ना, dx को उधर भेज दोगे बाकी इधर, और मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, नहीं, ये आ जाएगा माइनस के 5v माइनस के 14 और अपॉन में v प्लस 7, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो v प्लस 7 अपॉन v प्लस 7 अपॉन ये बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5v प्लस 14 और यहां आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस के dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आंसर। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे बस वो सोचना है हमें, यहां पे इंटीग्रेशन, ठीक है। इसे सो हम इसकी इंटीग्रेशन सिंपल कर सकते हैं। सर कैसे करें सिंपल, तो ये सिंपल सी चीज क्या है, तो
तुम इसको ना 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लो, क्या फायदा होगा, 5v बन जाएगा ना। तो ये बन जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 5v प्लस में ये बन जाएगा 35 थोड़ी चाहिए हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए सर 14 माइनस करेंगे 35 में से तो हमारे पास बचेगा 35 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास बचेगा सर 21। क्योंकि सर हमारे पास बन रहा है 21 तो मैं यहां लिखूंगा इसको 14 प्लस 21 dv इक्वल टू माइनस के x प्लस c। थोड़ा सा मैं जगह बना लूं, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को होमवर्क भी दूंगा ताकि प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आ जाओ, तो यहां तक पहुंच गए। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं। 1/5 इंटीग्रेशन 5v प्लस 14 अपॉन 5v प्लस 14 dv प्लस, जब तुम ये 21 वाली टर्म को अलग धक्का मार के अलग कर दोगे तो वो हो जाएगी 21/5 1 अपॉन में 5v प्लस 14 dv इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में c, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/5v प्लस 21/5, ये आ जाएगा लॉगरिथम में, तो log 5v प्लस 14 और अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करोगे डिवाइड में तो बन जाएगी 1/5। अरे सिंपल इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, v की जगह दोबारा पुट कर दो। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लेट मी सी, x माइनस 3y, v की रिप्लेस v इज इक्वल टू x माइनस 3y एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज इट। हमने कर लिया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, आ जाओ लिखें। तो क्वेश्चन ये है dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। होमवर्क, तो दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। तो हमने इसका ऑलमोस्ट सब निपटा लिया है। एक और प्रॉब्लम है यहां पर, छोटी सी है, ये मैं तुम्हें कराता हूं, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। एक और मैं कराता हूं, dy by dx इज अपॉन में 2 अपॉन हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 3, ये प्रॉब्लम है। अब इसे कैसे करें, क्या ये सॉल्व कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसे सॉल्व करके देखो एक बार ट्राई। क्या हम इसे होमोजीनियस से कर सकते हैं या हम इसे किससे कर सकते हैं, ये सोचना। कैसे करें, एक काम करें, मैं क्या करने वाला हूं, वैसे दो मेथड से हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0x प्लस 0y प्लस 2 अपॉन x प्लस 2y माइनस 3। अब देखो 0/1 0, 0/2 0, तो कोफिशिएंट सेम मेथड तुम लगा सकते हो, बिल्कुल सेम मेथड तुम लगा सकते हो, या फिर तुम इस पूरे डिनोमिनेटर को भी v मान लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करके दिखाएं, चलो आज, हाँ यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तुम दो मेथड से इसको कर सकते हो, जिससे तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते हो, क्योंकि ऊपर इस बार कुछ नहीं है तो तुम इस पूरे को, नीचे पूरे डिनोमिनेटर को भी v मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों से सॉल्व करके देखना। 2 अपॉन में इस पूरे को अगर मैं v मान लूं, इस पूरे को x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू v, तो ये बन जाएगा। मैंने 3 को भी v क्यों माना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पे तो 0 हो ही जाने वाला है, ऐसे फालतू में कांस्टेंट परेशान करता। 1 प्लस 2 dy by dx इज इक्वल टू dv by dx, तो यहां से dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 1 माइनस dv by dx, 1 माइनस dv by dx, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, बात समझ में आ रही है, हाँ ये वैल्यू डाल दो यहां पे, तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 1 माइनस dv by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में इस पूरे को क्या मानना था, v। बात समझ पा रहे हो, तो बस अब तो सिंपल सा है कि उधर भेज दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस dv by dx इज इक्वल टू 4 अपॉन v, और इसको इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन v इज इक्वल टू dv by dx, और v माइनस 4 अपॉन में v इज इक्वल टू dv by dx, तो यहां से बन जाएगा
v अपॉन में v माइनस 4 dv इक्वल टू dx, 4 प्लस 4 माइनस आंसर इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा। अगली चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग डालेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं सारी इक्वेशन को टच करने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी इक्वेशन को छोड़ दूंगा। 5 है, पांचों को करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब यहां पे y की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 ही हो सकती है। अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, वो तो मैंने पर्टिकुलर मेथड कराया तो मैंने कहा है कि वो ax प्लस by प्लस c लीनियर होना चाहिए, वैसे नहीं कहा मैंने। समझ पा रहे हो? हाँ। सो नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली इसकी टर्म होती है dy बाई dx प्लस px y इज इक्वल टू qx। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें प्रूफ करा दो, इसमें मजा से नहीं आ रहा, करा देते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं 10 मिनट। मैं करने नहीं वाला, है ना। एक चीज बनाने वाला हूं जिसमें से मैक्सिमम आउटपुट लो, तो इसका भी प्रूफ अपने लिए जरूरी नहीं है। हाँ, जब मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेशन करा दूंगा, उसमें जरूरत पड़े तो प्रूफ करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे है। फिलहाल के लिए हमें यहां पे क्या चाहिए होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। ऐसे ना, वैसे इसका प्रूफ एक तुम्हें बताऊं कि ये जो इसके प्रूफ की बात करते हैं ना बच्चे, इसका प्रूफ ना हम कर सकते हैं इसको एग्जैक्ट में चेंज करके, लेकिन मैंने तुम्हें अभी एग्जैक्ट इक्वेशन बताई नहीं। मैं बता देता हूं थोड़ा सा एग्जैक्ट इक्वेशन कैसी होती है, लास्ट में पढ़ाऊंगा एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट हमारे पास होती है कुछ ऐसे टाइप की, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है तो हम उसे एग्जैक्ट कहते हैं। इसको एग्जैक्ट में चेंज कर सकता हूं, द आंसर इज यस। p माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो। x x छोड़ दोगे, p, रुक जाओ, py माइनस q, ठीक है, लिख रहे हैं हम। हाँ, dx को उधर भेज दो तो आ जाएगा dy प्लस py माइनस q dx इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना, ये एग्जैक्ट बन गई, है ना, ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। तो ये बन जाएगा और यहां पे 1। तो फिर हमें क्या करना होता है इसका, मैंने अभी तुम्हें एग्जैक्ट की एक वो कंडीशन से बताई थी, उस कंडीशन से निकालते हैं। फिर ये हमारे पास मैं इसका डेल m बाई डेल x निकालूंगा, डेल m बाई डेल y निकालूंगा, फिर डेल n बाई डेल x निकालूंगा। यहां से इक्वल नहीं आ रहे होंगे, फिर मेरे को जबरदस्ती इसे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। वो जबरदस्ती कैसे बनाते हैं उसके मेथड बताएंगे। तो वहां से मैं इसका प्रूफ भी करा सकता हूं, ठीक है, लेकिन हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। मेथड बता देना कैसे आता है इसका प्रूफ, हाँ, उतना काफी, उतना जान लेंगे काफी। बाकी इसमें हमारे पास ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन pdx। अब वो इसमें डाल दो तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन pdx, p ये है, ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू p सॉरी प्लस e रेज टू पावर pdx p y, है ना, इज इक्वल टू q e रेज टू पावर pdx। तो हम क्या करने वाले हैं, dx को मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो टर्म तुम्हें दिख रही होगी, ये हमारे पास कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, dy dx इंटीग्रेशन सॉरी dy dx e px इंटू y इज इक्वल टू q e रेज टू पावर p dx। अब तुम कहोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया इसको, तो तुम इसमें u इंटू v रूल लगा के देख लो। u इंटू v रूल आता है ना, वो लगा के देख लो। इसकी जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो एक p नीचे आ जाएगा, जब इसकी करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू तो dy by dx आ जाएगा। तो वहां से करके देख सकते हो, dx को भेज दिया उधर तो ये हमारे पास बन जाएगा d इंटीग्रेशन p dx y इज इक्वल टू q e रेज टू पावर p dx इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग d से इंटीग्रेशन कैंसिल, y इंटू e रेज टू पावर p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e रेज टू पावर p dx प्लस में c। दैट इज द आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, ठीक है। अब यहां पे ना
ये कैसे आया, ये पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो ये मैं तुम्हें एग्जैक्ट में बताऊंगा अभी, है ना, जब पांचवा मेथड करेंगे। अभी अभी बताया, इसका प्रूफ भी तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर कराया जाएगा। ऐसे छोड़ने वाला तो मैं कुछ हूं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो ढंग से करेंगे। अब ये प्रूफ जो आपने दिमाग में रख लो, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा जगह काम आने वाला है, तो इसको दिमाग में रख लो, मेरे को तो याद है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो प्रूफ को, जब भी तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी कुछ ऐसे, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, याद रखना पी और क्यू एक्स के फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे इक्वेशन दे रखी है, पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर पी डीएक्स, फिर हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डीएक्स प्लस में c आंसर। तो ये तीन चीजें एक साथ दिमाग में रखो, ठीक है। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है dy बाय dx cos बाय sin, dy बाय dx प्लस cos x बाय sin x y इज इक्वल टू cos x। अब तुम बड़ी ध्यान से देखोगे, दिस इज लीनियर इन y। मैंने तुम्हें पहले कहा था मैं लीनियर नॉन लीनियर साथ साथ बताता रहूंगा। लीनियर इन y, तो ये लीनियर है y में, कोई नॉन लीनियर होगी तो उसे भी बता देंगे साथ के साथ, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला काम, क्योंकि लीनियर है कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स, पीडीएक्स मतलब ये, तो हमारे पास आ जाएगा cos अपॉन में sin इंटू में dx। हमें पता है ये हो जाता है e रेज टू पावर log sin x। बेटा ये छोटे छोटे फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत, sin को t पुट करके cos आ जाता है ना, log से e कैंसिल होके आ जाएगा sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया sin x। अब हमें फॉर्मूला लगाना है सिंपल ये वाला, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फिर आता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास sin इंटू dx प्लस में c, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो y sin x इज इक्वल टू 1/2 sin 2x dx प्लस में c, y इंटू sin x 1/2 साइन की क्या होती है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस में c, which comes out to be y is equal to minus 1/4 cos 2x अपॉन में sin x प्लस में c। दैट इज द आंसर। अब तुम यहां से ना रुको, यहां भी sin x, अब तुम यहां से क्या कर सकते हो, तुम्हें वो इनिशियल कंडीशन दे देंगे, x और y की वैल्यू दे देंगे, तो तुम्हें ऐसे c निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाना होता है, तो इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। अब तुम कहोगे कि हमें कैसे यूज करना है, उसे कैसे पता लगेगा, प्रॉब्लम सेशन में मैं जनरल ही निकलवाया करूंगा, तो वहां पे जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, तो वहां पे पहले ही क्वेश्चन में लिखा होगा कि इनिशियल कंडीशन ये दे रखे। अभी तो मैं तुम्हें मेथड सिखा रहा हूं, है ना, समझ गए ना। तो दूसरा लिखो क्वेश्चन इसी बात पे। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर को तो पहले उधर धक्का मार दो, तो ये आ जाएगा dy बाय dx प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही एक क्वेश्चन दे रखा ना, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक लिखा हमने, ये रब कर देते हैं। तो हम पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा pdx, ये हमारे पास दे रखा है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तुम नीचे वाले को t पुट करोगे तो ऊपर 2x पहले ही पड़ा हुआ, तो याद आएगा e रेज़ टू पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन तुम्हें आती है, तुम कर सकते हो। नीचे वाले को t मान के चलोगे तो e से ये कैंसल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q हमें दे रखा है 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस में c, इससे ये ब्रैकेट से गई 1 y 1 प्लस एक्स स्क्वायर
4x³ अपॉन 3 प्लस सी, इससे तो ये गया ना, तो इसके 4x³ अपॉन 3, y इज इक्वल टू 4/3 x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक तुम्हें दे, अच्छा ये लीनियर थी नॉन लीनियर थी ये बताओ। ये तो मैंने क्वेश्चन दिया है, लीनियर था नॉन लीनियर था? ये लीनियर था क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, dy की पावर भी कितनी है 1। अगला नॉन लीनियर करा दें क्या? नॉन लीनियर करा दें, चलो आ जाओ। नॉन लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे? लीनियर मेथड से, तो वो भी देख लो एक बार। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 2y³ dy by dx equal to y. This is non-linear in y, non-linear in y। कैसे सॉल्व करें? देखने में तो ऐसे लगेगा कि सर ये तो इस मेथड से हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये वाला मेथड तो यूज होता है टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर तो सर आप ठीक कह रहे हो, इसकी पावर 1 है, सॉरी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन लीनियर नहीं लग रही सर, लीनियर नहीं लग रही है, तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? आ जाओ साथ में बनाते हैं। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, एक्चुअल में ना वो तुम्हें ना थोड़ा दिमाग कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं। देखो एक्चुअल में ये y के रिस्पेक्ट में थी नहीं, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऐसे लिख सकते हैं इसे हम y dx by dy, अरे भाई इधर लेंगे ना इसको, इज इक्वल टू x प्लस 2y³। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं dx by dy, इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस y से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो एक्चुअल में ये हमें दी ही नहीं हुई थी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन, y के रिस्पेक्ट में फिर से आ गई वही इक्वेशन। इस बार हमारे पास आई है dx by dy माइनस p ऑफ y x इज इक्वल टू q ऑफ y। बस जहां जहां पे x लगाया था वहां पे y आ गया और कोई भी चेंज नहीं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? e रेज टू पावर p इंटू dy। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? p अप x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन, जहां जहां x था वहां y से रिप्लेस कर दो बस, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dy प्लस में c, इतना सा फर्क था। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो घबराना नहीं है देख के, बस ये देखना है कि क्या ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये बन सकती है। प्रैक्टिस के साथ आएगी, ऐसे नहीं आने वाली, ठीक है? घबराना नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 by y dy विच कम्स आउट टू बी e रेज टू पावर माइनस के log y, और जो कि हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर log y रेज टू पावर -1, e से log कैंसिल आ जाएगा 1 by y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो हमारे पास क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर 2y² इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by y इंटू में dy प्लस में c। x by y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा, एक y से y जाएगा, y की इंटीग्रेशन क्या होती है? y स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y, 2 से 2 गया, y स्क्वायर प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर मैं तुम्हें यहां पे इनिशियल कंडीशन दे देता तो तुम मेरे को पता है वो भी कर लेते। एक और कराएं, चलो। वन प्लस वाई स्क्वायर dx tan इनवर्स y माइनस x dy, यही है? लेट मी सी, हाँ यही। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें ना, tan इनवर्स y आ गया। अब tan इनवर्स y आ गया मतलब ये लीनियर नहीं बनेगी। लीनियर नहीं बनेगी तो मैं इसको ऐसे भी तो रिड्यूस कर सकता हूं, dx by dy सॉल्व तुम करोगे, मैं तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करा रहा हूं। dx by dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स
वाई माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स इक्वल टू tan इनवर्स वाई। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यहां पे ना dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स tan इनवर्स वाई। इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो थोड़ा सा और कर देते हैं, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1 बाई पी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई। ये किसकी होती है? tan इनवर्स की, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर tan इनवर्स वाई। तो यहां आ जाएगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारे पास है tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस में c। tan इनवर्स y को हम t पुट करेंगे और हमारा आंसर अच्छे से निकल के आता हुआ हमें दिखेगा। समझ भी आया? हाँ, ये भी नॉन लीनियर थी अगर हम देखें y में, लेकिन लीनियर थी x में। तो ध्यान रखेंगे कि फंस ना जाए हम, या तो x में लीनियर देखो या y में लीनियर देखो। पूरे का कंक्लूजन ये निकला है कि अगर वो x में नहीं है लीनियर तो y में देखो, y में नहीं है तो x में देखो, दोनों में नहीं है तो छोड़ दो, किसी और मेथड से देखेंगे उसे। ठीक है, चलो आ जाओ अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट अपने पास डालो हेडिंग बर्नौलीज इक्वेशन। एग्जांपल नहीं, इक्वेशन। ये एक स्पेशल केस है हमारे पास लीनियर वाले, जो अभी पिछला गया ना उसमें ही रिड्यूस करना है इसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, dy बाई डी एक्स इज प्लस में क्यू एक्स और पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई रेज टू पावर एन, ऐसा कुछ। दिस इज नॉन लीनियर इन वाई, नॉन लीनियर इन वाई। इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसका पहले मैं प्रूफ करा देता हूं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रूफ से ही क्वेश्चंस भी होने वाले हैं ना, जैसे प्रूफ होगा वैसे ही क्वेश्चन होंगे। 1 बाय वाई, वाई रेज टू पावर एन को नीचे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा वाई रेज टू पावर एन, या आ जाएगा वाई रेज टू पावर एन माइनस 1। लेट मी सी, हाँ, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। समझ पा रहे हो? फर्दर अगर हम सपोज करें लेट 1 बाय वाई रेज टू पावर एन माइनस 1 को अगर हम t पुट कर दें, है ना, या फिर हम यहां से कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं, y रेज टू पावर 1 माइनस n को उल्टा कर दो ऊपर जाके, t पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस n, आगे y रेज टू पावर 1 माइनस n माइनस 1 हो जाएगा y रेज टू पावर n। अरे डिफरेंशिएशन सिंपल कर रहे हैं, dy इज इक्वल टू dt, dy by x इज इक्वल टू dt by x। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से dy by dx निकालना चाहता हूं। अभी देखते जाओ, y रेज टू पावर माइनस n का मतलब होता है 1 बाई y रेज टू पावर n dy by dx। बड़ी ध्यान से देखोगे ये चीज तुम्हें कहीं दिख रही है, ये नहीं, इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस n dt by dx। ये सारी वैल्यू उठा के वापस डाल दो, क्या मिलेगा? देखो देखो, ये मिलेगा 1 बाई 1 माइनस n 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स। फिर इसकी जगह हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? t, तो ये हो जाएगा पी एक्स सॉरी, ये आ जाएगा 1 बाई इसकी जगह लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्यू एक्स। मैं 1 माइनस एन को पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन, एन तो कांस्टेंट है ना, वो तो पावर है, कुछ भी कांस्टेंट है, t इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू एक्स। बड़ी ध्यान से देखोगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इन वन, लीनियर इन टी, बना दी लीनियर। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये कुछ भी नहीं था हमारे पास, बस हमने इसको उसमें चेंज करना था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी हमें। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम समझने वाले हैं चीजों को, आ जाओ। तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा एग्जांपल y log x माइनस 1, फिर से y dx इज इक्वल टू
एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अभी तो ना इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, ना ये होमोजीनियस है, ना ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे y इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करके तभी कुछ कह पाएंगे, है ना। जैसे वो डॉक्टर होते हैं कि कुछ करेंगे इसका, मतलब कुछ टेस्ट करेंगे तभी बता पाएंगे, वैसे इसका करते हैं कुछ टेस्ट। पहले इसको फॉर्म बनाते हैं जो उनसे हमें पता है, dy बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर log x माइनस वाई, ठीक है, विच इज, इधर लेके आ जाओ तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर log x, विच इज y dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस में वाई स्क्वायर log x बाई एक्स, log x बाई एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी। log x का डेरिवेटिव तुम देख पा रहे हो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, यहां तक समझ आ रहा है। उसके बाद अगर हम बड़ी ध्यान से देखें ना, उसके बाद अगर हम चलें तो दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौली है तो हम सिंपल वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं जैसे इसको लीनियर हमने अभी अभी बनाना सीखा था, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगी dy बाई डी एक्स 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बाय वाई 1 बाय एक्स, इसको नीचे भेजा, इज इक्वल टू वाई, सॉरी वाई स्क्वायर तो हम नीचे ले गए, log x डी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना होता है, 1 बाय वाई स्क्वायर को पुट कर दो t, है ना। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 बाय वाई को पुट कर दो t, तो आ जाएगा माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। माइनस को इधर शिफ्ट कर देना तो ये बन जाएगी माइनस के डी टी बाई डी एक्स, सही कहते हैं, माइनस के डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल, और फिर हमारे पास 1 बाय वाई की जगह आ जाएगा t log x अपॉन x। लेट मी सी, हम कोई गड़बड़ ना कर रहे हो, बस 1 बाय वाई स्क्वायर की जगह माइनस के dt, क्योंकि फिर बाद में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, माइनस शिफ्ट कर दो dt बाई डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स टी इज इक्वल टू माइनस के log x बाय x। सो ये हमारे पास आ जाएगा दिस। उसके बाद लीनियर बन गई, अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, एकदम मजा आएगा। अब तो माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस के e log x which comes out to be x की पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो e log x पावर माइनस 1, और यहां से बड़ी ध्यान से देखेंगे e से log दिया 1 बाय x, तो क्या होता है फॉर्मूला, t इंटू में पहले y होता था ना, इस बार t आ जाएगा, वेरिएबल t है, t इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx log x बाय x। समझ पाए? हाँ, माइनस के log x बाय x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1 बाय x dx प्लस में c, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। सो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, यहां पे हमारे पास आ जाएगा सो ये हमारे पास बन जाएगा t इंटू 1 बाय एक्स पुट log x इज इक्वल टू t और पुट log x इज इक्वल टू v। तो यहां से आ जाएगा 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dv, और यहां से x की वैल्यू अगर मैं dx की वैल्यू निकालना चाहूं तो आ जाएगी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी e रेज़ टू पावर v, तो आ जाएगी e रेज़ टू पावर v dv। खुद से देखो, ये थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे किया है। यहां से x की वैल्यू log इधर जाके e रेज़ टू पावर बन जाएगा। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन log x की जगह पुट करेंगे v, और इसकी इंटीग्रेशन है 1 बाय एक्स dx जिसकी जगह हम पुट कर देंगे dv, लेकिन एक 1 बाय एक्स बच जाएगा, तो 1 बाय एक्स की जगह हम लिख देंगे 1 बाय एक्स ऊपर जाके x रेज़ पर माइनस 1,
विच कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर माइनस वी डीवी हमने लिख दिया प्लस में सी। लगाओ दिमाग इस पे। मैं नहीं समझाने वाला इसको दोबारा, क्योंकि दिमाग तुम्हारा लगेगा तो मजा आएगा, एकदम दिमाग इन्वॉल्व होएगा ना तो सही लगेगा। टी वन बाई एक्स ये हमारे पास हो जाएगा v ई रेज टू पावर माइनस वी डीवी प्लस में c। ठीक है, अब बस तुम्हें क्या करना है, ये t को रिप्लेस कर दो 1 बाय y से, जो यहां पे तुम देख रहे हो ना 1 बाय y से, इसको लिख दो 1 बाय y 1 बाय x, और यहां पे इंटीग्रेशन तुम्हें पता है u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जैसे तुम u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लोगे, रिप्लेस v बाय log x, रिप्लेस v बाय log x लगा के दिखाएं। चलो आगे, पहला ऐसे, दूसरे के इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस वी और माइनस का साइन, फिर माइनस पहले की डिफरेंशिएशन, दूसरे की इंटीग्रेशन एक माइनस आएगा तो वो प्लस, फिर से माइनस, तो ये ऐसा कुछ बन जाने वाला है प्लस में सी। v को रिप्लेस कर दो log x से, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा माइनस v माइनस log x माइनस 1। अच्छा यहां से माइनस तो कॉमन ही आ रहा है, ई रेज टू पावर वी भी कॉमन है, ई रेज टू पावर माइनस वी भी कॉमन आ रहा है, log x। अगर हम बड़ी ध्यान से देखेंगे तो 1 बाय वाई इंटू 1 बाय एक्स माइनस के 1 प्लस log x। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन देखो कितना छोटा सा है। ये माइनस इधर जाके ऊपर पावर में तो आ जाएगा 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स से 1 बाय एक्स गया तो y की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है दिस। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहां है? अरे यहां पे नहीं, 1 बाय एक्स से 1 बाय एक्स कट नहीं कर पाएंगे हम, रुक जाओ, थोड़ा एक्साइटमेंट में आ गए थे हम, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख के। प्लस में सी भी आएगा यहां पे, तो ये आ जाएगा, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, तो ये 1 प्लस लॉग एक्स, और अब तुम एक्स का ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस 1 बाय वाई माइनस 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में सी एक्स। ठीक है, एलसीएम लेके तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलो, आगे एक और क्वेश्चन कराने वाले हैं तुम्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक और कैटेगरी आने वाली है। ठीक है, एक और कैटेगरी, तो इसी में ही मैं 6वीं कैटेगरी नहीं बनाने वाला, 6th कैटेगरी नहीं बनाने वाला, बस इसी में ही एक लिख लो कि रिड्यूसेबल क्वेश्चंस को कैसे करना है। रिड्यूसेबल, रिड्यूसेबल को कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन ही लिखवा देता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन है, वैसे इसकी हेडिंग डाल लेना रिड्यूसेबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan वाई, सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई tan वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। अच्छा, ये बर्नौली तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर थोड़ी है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर थोड़ी है, सही बोल रहा हूं? हाँ, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी तो कितनी, उनकी तो 1 लाख पावर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की पावर आ जाती तो बर्नौली होती, तो मतलब बर्नौली तो नहीं है, ये लीनियर भी नहीं है ना, माने तो लीनियर भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स तो यहां पड़ा हुआ। तो इसको क्वेश्चन को डील करने का क्या फायदा मेथड होता है, पुट tan y इज इक्वल टू टी, या v पुट करते हैं, टी टी बहुत हो गया, सेकंड स्क्वायर y dy बाई dx dv। अरे सर बहुत बढ़िया, ये आपने सारा का सारे यहां से तामझाम उठा दिया, dv बाई dx आपने इसको बना दिया, प्लस में ये बन गया vx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर क्या करके दिखाएं, क्या करके दिखानी पड़ेगी, ये तो सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन पी डी एक्स एक्स डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन v इंटू में ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन क्यूब एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 dx प्लस में c। सो इस इंटीग्रेशन को तुम सिंपल सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लीनियर तो बना दी तुम्हारे लिए, थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे, माइंड इन्वॉल्व होगा, मजा आएगा एकदम, और वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं बनेगी ना। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को पता नहीं क्यों विश्वास सा नहीं रहता, वहां पे कभी भी कोई भी मतलब आता है उसको मतलब कर देगा, अगर कि ये मतलब यहाँ पे
हमारा कंटेंट यूज हो रहा है या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो पता नहीं कभी डिसअपीयर कर देते हैं टेलीग्राम वाले। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि जो भी अपना कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में भी छोड़ दो, वरना अभी टेलीग्राम चैनल तो अपना तो चलने वाला है, अभी तो चलने वाला है। अगर मान लो किसी ने हटा भी दिया टेलीग्राम वालों ने, दूसरा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ा रिलायबल सा नहीं लगता मुझे, थोड़ा रिलायबल सा नहीं लगता है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। बट हमारी तो एक कम्युनिटी यूट्यूब पे तो है ही यार, कमेंट करो मैं जवाब दूंगा। बाकी जो नोट्स वोट्स हैं तो मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे अभी फिलहाल के लिए है, तो वहां मिल रहे हैं। नहीं होगा तो तुम्हें दूसरा बना लेंगे, दूसरा डिलीट करें, तीसरा बना लेंगे, इन्फानेट बन सकते हैं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ पा रहे हो? यहां तक कर लोगे, अगला एक और करो, एक और करके दिखाओ। ये अपने पास है, ये करके दिखाओ तुम। हाँ, x y स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर 1/x क्यूब, देखने में डरावना, करने में इजी, dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy इक्वल टू dy इज इक्वल टू 0। ये करके दिखाओ तो माने ना, तो सर ये होमोजीनियस, ना ये सर हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल, ना ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ना ये हमारे पास बर्नौली, शायद बर्नौली हो सकती है क्योंकि यहां पे वाई स्क्वायर दे दिया ना, बर्नौली हो सकती है, तो करके देखते हैं, शायद बर्नौली हो क्योंकि वाई स्क्वायर आ गया, करके देखते हैं। थोड़ा इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो dy बाई dx मुझे दिखाई दे रहा है जहां तक, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसको मैं इधर लेके चला गया, और इस इक्वल टू में बच जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू पावर 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई dy बाई dx माइनस के एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस के ई रेज़ टू पावर 1/x, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो y dy बाई dx माइनस के 1/x y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ई 1/x क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसका तो डेरिवेटिव यहां पे मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कुछ समझ आ रहा है, समझ पा रहे हो? यहां का डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है, फिर से चेंज कर सकते हैं, पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, टी नहीं वी नहीं डब्ल्यू, सो हमारे पास आ जाएगा 2y dy बाई dx dw बाई dx, गर्मी हो रही बहुत, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 को नीचे भेज दो तो y dy बाई dx, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं 1/2 dw dx माइनस 1/x, y स्क्वायर की जगह w e रेज़ टू पावर 1/x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 को उधर भेज दो और मल्टीप्लाई कर लो। मैं तुम्हें बता चुका, मेरी साइड से डन है, बाकी तुम्हारा काम DIY, बहुत सारे काम दे दिए हैं तुम्हारे को आज, इस वीडियो में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, मतलब 2 दिन तुम्हारी चल जाएगी ये वीडियो। एक तो तुम नोट्स बना लोगे, और दूसरा मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी छोड़ दिए हैं, तो उसे भी कर लो, मतलब ये जो बीच बीच के गैप छोड़ रहे हो ना, इसको फिल कर लेना, थोड़ी जगह छोड़ लेना। आ जाओ आगे चले, एक और क्वेश्चन देके जाते हैं तुम्हें, एक और मेरे पास पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, रखते हो उस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx इज इक्वल टू प्लस 2y dy प्लस 2y dy इक्वल टू 0। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में y। अब इसे तुम्हें देखना है कि क्या हम इसे वो उससे कर सकते हैं, अभी अभी हमने बताया था ना, वो मैंने दिमाग लगाया था जब अपना तेज वाला, कि यहां पे हम इसको y को होमोजीनियस वाले से कर सकते थे, y को vx पुट कर दिया था, जब यहां पे आके माइनस vx से vx कर दिया था, क्या इस बार वो लग सकता है? कुछ सोच के देखो, यहां पे आएगा vx प्लस dx dv बाई dx, v इधर आएगा, y उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मेरे को लग रहा बात बनेगी, मेरे को तो नहीं लग पा रहा कि ये बात हमारी बनने वाली है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x, वाई स्क्वायर इधर ले आओ,
तो y dy बाई डी एक्स माइनस के प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 2। लेट मी सी, सही जा रही है। इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है, बाकी का काम तुम कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें एक और कैटेगरी बता दी है जिसको तुम कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आ रही है एग्जैक्ट इक्वेशन एंड दैट इज द लास्ट कैटेगरी। तो हम अपने लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, बट ये लास्ट पड़ाव ही सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला हमारे लिए, क्योंकि मेन जो हमारे पास दुविधा आने वाली है ना, वो ये एग्जैक्ट में से ही आने वाली है। जो मेन हमारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट तक पहुंचते ही हैं। तो इसकी तो थ्योरी है हमारे पास, तो पहले मैं वो थ्योरी तुम्हें लिखवाना चाहूंगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट पे आते हैं, कहां से स्टार्ट करें? एग्जैक्ट, हाँ। तो हम यहां लिखेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगी एम डी एक्स। देखो मेन डेफिनेशन है तो मैं यहां से चेंज नहीं करना चाहता है ना, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखवाऊंगा। एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट a function f xy is equal to c such that in partial derivative of f with respect to x is equal to m is with respect to x, with respect to x is m, मतलब जो m है ना, ये किसके इक्वल होना चाहिए? df by dx एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे f की। f नहीं पता भी क्या है, f तो निकालना है, वही तो काम है। इज इक्वल टू n, देन is this is exact if there exists a function f such that this is equal to this, and condition for here f xy is equal to c is called general solution of 1, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। इस चीज को ध्यान रखेंगे, थोड़ा मार्कर लाइट हो रहा है तो इसलिए मैं चेंज कर लेता हूं। यहां तक समझ आ गया? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसके सॉल्यूशन भी बताता हूं, इसी एक स्लाइड में मैं लिख दूंगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये इक्वल हो गया तो सिंपल, वरना जबरदस्ती। पता हमें जबरदस्ती के कुछ ना कुछ मेथड तो हम लेके आए ही होंगे, तो उससे करने वाले हैं। कोई दिक्कत? हाँ। तो हमारे पास ये आ गई कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। अब पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कभी भी ऐसे लिखा होता है, जिसको नहीं भी पता, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं तुम्हें नहीं पता पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। मान लो m दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव तुम्हें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकालते हैं? y को कांस्टेंट मान लो, इसकी हो जाएगी 2x, y कांस्टेंट तो 0, y कांस्टेंट तो x की 1, y आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो y को मानना है वेरिएबल, x को कांस्टेंट, तो 0 2y प्लस में x, क्योंकि y की 1 हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें इतनी बात से भी समझ आ जाएगा कि क्या करना है हमें। अगर जिसको पता था तो इसको बहुत अच्छी बात है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर वो एग्जैक्ट है तो हमारे पास मेथड क्या है? 4 मेथड। यूज सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। 4 तरह के सॉल्यूशन। पहला इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। दूसरा इंटीग्रेशन एम, दूसरा हमारे पास है एन डी वाई प्लस एम डी एक्स इज इक्वल टू सी, ये हो सकता है। तीसरा, अभी मैं जगह छोड़ देना, थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन की जगह छोड़ देना। नेक्स्ट हमारे पास है एम डी एक्स प्लस एन माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर से इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे कि मैं अभी लिखूंगा यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग, अभी देखना, एन डी वाई प्लस एम माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस एन डी वाई डी एक्स इक्वल टू सी। लेट मी सी,
बिल्कुल सही लिखते हैं, ठीक है। अब ये 4 सॉल्यूशन और मैं नीचे लिखने वाला हूं यूज एनी ऑफ द अबव। अब तुम कहोगे सर कौन ऐसा बंदा होगा, कौन ऐसा इंसान होगा जो लास्ट के 2 को यूज करेगा, तो बड़े मुश्किल लग रहे हैं देखने में, मैं तो नहीं इसको याद करके जाऊंगा एग्जाम में। और तुम्हें एक सजेशन भी अभी मैं देने वाला हूं कि ऊपर वाले 2 को यूज ही मत करना, क्योंकि ज्यादातर कहीं भी तुम पढ़ोगे तो वहां पे ये ऊपर वाले 2 ही तुम्हें सॉल्यूशन दिखने को मिलेंगे। जब भी तुम पढ़ोगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊपर वाले 2 सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, नीचे वाले तो पढ़ाते ही नहीं, ये वाले 2 तो सॉल्यूशन पढ़ाते ही नहीं। और यही आसान बनाते हैं चीजों को, देखने में मुश्किल रट लिए ना अगर तुमने एक बार, तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा, बता दें बहुत फायदा हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे y कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसीलिए मैंने जगह छुड़वाई थी। जो भी m होगा उसमें y कांस्टेंट, अभी बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, बस ये इतना सा वर्ड जो है ना, इसकी वजह से ही बोल रहा हूं मैं, ये यूज करना। यहां लिखो x कांस्टेंट और यहां पे m फ्री फ्रॉम y। बस इतनी, इसमें कोई कंडीशन नहीं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझाता हूं मैं, ऐसे जरूरत भी नहीं करना चाहता। एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर dx। सर ये तो पता नहीं क्यों मेरे को होमोजीनियस लग रही है, क्या हम इसे होमोजीनियस से कर सकते हैं? बिल्कुल करके देखो इसे होमोजीनियस से, कि सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। पहले इसे होमोजीनियस से करके देखो हो रही है नहीं हो रही है। एग्जैक्ट में थोड़ा आसान हो जाएगा, इसे m मान लो, इसे n मान लो, तो हमें निकालना क्या होता है, पहला सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं कि है भी एग्जैक्ट है, ऐसे ही हवा मुड़ रहे हैं हम। तो जब भी हमारे पास होमोजीनियस जैसी दिखे, होमोजीनियस इक्वेशन दिखे, तो पहले देख लो एग्जैक्ट है कि नहीं। इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। x को कांस्टेंट मान लेते, आएगा 6xy, और यहां पे करोगे n x के रिस्पेक्ट में, तो यह आएगी, y को कांस्टेंट मानना है तो ये खत्म, यह आएगी 6xy, तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए, इसका मतलब एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का किसी से भी यूज कर लो। अब मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं कि कैसे यूज करना है इनको, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करें? इन दोनों में से एक कर देता हूं, इन दोनों में से एक कर देता हूं, तो ताकि दोनों पे ही भरोसा हो जाए हमें, ना। इन दोनों में से एक पहला कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इंटीग्रेशन, पहले में y को कांस्टेंट मान लेते, तो ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम y, जिसमें x नहीं है टर्म में उसको हटा दो, ये इसमें तो x नहीं है, मतलब सॉरी इसमें तो x है, इसको हटा दो, y क्यूब बचे, इसके साथ कोई x नहीं है। आंसर इंटीग्रेशन में सॉल्व कर दो, x 4/4 3/2 x स्क्वायर y स्क्वायर। तुम कहोगे सर y को क्यों नहीं छेड़ दिया, y को कांस्टेंट मानना, प्लस y 4/4 दैट इज द आंसर। सो नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि लास्ट के 2 मेथड क्यों यूज करने वाले, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है हमारी। तो जो बाकी का मैं एग्जैक्ट में क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो में जो मेरे को मेथड कराना है उसमें थोड़ा कम है काम अपना, तो इसको मैं एग्जैक्ट के क्वेश्चन उसके साथ डालना चाहूंगा। तो मैं थोड़े बहुत मेथड बता देता हूं तुम्हें, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ये सब काम आएंगे तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जब तुम आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एग्जांपल यूजफुल होने वाले। प्लस में y dx, ये हमें पता है x dy y dx, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू y, है ना। अरे u इंटू v रूल। दूसरा लिखो x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर, ये होता है dy by x, है ना, u अपॉन v रूल। तीसरा लिखो y माइनस x dy माइनस y dx अपॉन में y स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी xy अपॉन में क्या है xy, ये हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन ऑफ log y by x
log y। बेटे ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए, इसलिए लिख लो। फोर्थ अपने पास आ जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन में y स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा माइनस के dx बाई y। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाय x। कभी कभी हमें ये चीजें दिखेंगी और हम उसको डायरेक्ट ये लिख दिया करेंगे, तो तुम्हें ऐसे सरप्राइज नहीं होंगे ना तब, तो इसलिए मैं पहले लिखवा रहा हूं, है ना। x dy माइनस y dx, ऊपर देखो सेम ही है x dy y dx अपन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा d 1/2 log x प्लस y x माइनस y। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अगर कोई एग्जैक्ट नहीं है तो उसको जबरदस्ती कैसे बनाए, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ही कराने वाला हूं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हमारे लिए दो काम, अब एक काम पेंडिंग रह गया है। वो काम पेंडिंग ये है कि हमें एक तो एग्जैक्ट के क्वेश्चंस और करने हैं, है ना, और क्या करने हैं, अभी तो करने ही है सारे एग्जैक्ट के करने हैं। एग्जैक्ट का मेथड मैंने तुम्हें समझा दिया, मेरे को नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एग्जांपल ही कराने हैं थोड़े बहुत, और रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन, दो काम रह गए। और प्लस में मैं कराने वाला हूं जो फर्स्ट ऑर्डर की तो होगी लेकिन फर्स्ट डिग्री की नहीं होगी, ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, छोटी सी वीडियो होगी वो वाली, प्लस उसमें एग्जैक्ट के क्वेश्चन डाल देंगे तो वो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आई होप कि मजा आया हो वीडियो में, मुझे तो काफी आया है और काफी ज्यादा ही आया, तो काफी सारा काम छोड़ के जा रहा हूं इस वीडियो में, तो मजा आएगा। तुम्हें 1-2 दिन लगेंगे वीडियो को कवर करने में, बट ठीक है, यूजफुल चीजें हैं, करो उसे। और ऑलरेडी मैं एक नोट्स का मटेरियल तुम्हें भेज चुका हूं ग्रुप में, तो उसे जाओ चेक करो और मजे करो, पढ़ते भी रहो साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।